हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि जो भी आपका सवाल है किसी भी मामले में, करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो उसका समाधान क्या है। इसके लिए हम आपको देंगे 5 ऑप्शन। के सामने 5 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सबसे पहले नंबर पे है ऑरेंज कलर का फ्लावर, दूसरे नंबर पर है वाइट कलर का फ्लावर और तीसरे नंबर पर है येलो कलर का फ्लावर, चौथे नंबर पर है ब्लू कलर का फ्लावर और पांचवें नंबर पर है रेड कलर का फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी ऑरेंज कलर का फ्लावर चुना है उनके लिए एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है। मतलब अभी ऐसा लगता है कि आपके पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपके करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंसेस और कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, तो वो आपके आसपास ही आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि आप ओवरसीज़ में देख रहे हो, दूसरी सिटी कंट्री में देख रहे हो, लेकिन संभावनाएं आपके आसपास ही छुपी हुई हों, जिन्हें आपने खोजा नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है आपके आस पड़ोस में ही हो, जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ पर ही हो, या फिर आसपास की सिटी में हो कि जहाँ पे आपकी नज़र ही नहीं गई है। या फिर कोई भी ऐसा आप बिज़नेस करते हैं तो कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कोई टूल है जिसे आपने अपनाया नहीं है, वो आपको अपनाने की ज़रूरत है। जैसे हो सकता है आप अपने लिए कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो, आपके लिए कोई रिश्ता हो सकता है कि आपसे 4 या 5 घर दूर कोई रहता हो, आपकी कॉलोनी में ही कोई रहता हो, आपकी सिटी में ही कोई रहता हो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है व्हाइट कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड निकल कर आया है। तो जो भी चीज़ है, रिलेशनशिप है या फिर आपका बिजनेस है या फिर आपका जो बोलते हैं जॉब है या कोई और दूसरी चीज़ है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। या तो आप खुद ही सीख लीजिए कि कैसे बातों को लोगों तक पहुंचाया जाए, अपने दिल की बात खुल के कही जाए, सच कहा जाए, ये सब चीज़ें सीख लीजिए आप। या फिर ये है, एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप कोई मीडिएटर देखिए जो आपके दिल की बात जो है कहीं पे पहुंचा सके। ठीक है ना। तो आप जैसे जॉब ढूंढ रहे हैं तो कोई जॉब कंसल्टेंसी की मदद ले सकते हैं। ठीक है ना। आप डायरेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो, क्योंकि लेकिन उसमें भी थोड़ा सा जो है वो सभी जॉब कंसल्टेंसीज जो होती हैं वो सक्षम नहीं हो पाती हैं, कि मतलब कभी कभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं लेकिन वो आपके लायक नहीं होती हैं, ऐसा भी होता है। तो आपको प्रॉपर जॉब कंसल्टेंसी ढूंढ लेनी चाहिए। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि किस तरह से रिज्यूम बनाना चाहिए, तो उसमें भी आप अपने फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। या फिर जैसे अब रिलेशनशिप है, जैसे आपकी शादी की बात है तो आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मीडिएटर ढूंढ सकते हैं आप, जिससे आप जो है सही व्यक्ति तक पहुंच सके। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। शायद आप बहुत शाय हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि एक रिजर्व नेचर हो सकता है, कुछ भी कह लें, हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे जो है अपने ध्यान देने की ज़रूरत है। या फिर हो सकता है आप जिस जॉब को ढूंढ रहे हो वहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई स्किल चाहिए हो, जैसे ईमेल राइटिंग है, ये सब चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ों पे आप पे फोकस करने की आपको ज़रूरत है। उन सब चीज़ों को आप जो है वो सीख सकते हैं। और भी सॉफ्ट स्किल होती हैं, तो इस तरह के कोर्सेस आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा जो चीज़ है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और कम्युनिकेशन के आसपास ही ये जो है वो घूमती है। तो देखिए दोस्तों, अगर इंट्रोवर्ट भी हैं और इस तरह का भी आपका बोलते शायद कैसा भी आपका नेचर है, तो अगर आपका जो
आपकी जो फील्ड है उसमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, तो आपको ओपन होना ही पड़ेगा, ठीक है ना। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा। तो अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकेल का कार्ड निकल कर आया है। तो ये जो चक्र होता है हमारा, जो कहते हैं ना कि मूलाधार या रूट चक्र, तो यहाँ पे अगर कहते हैं ना कि बैलेंस ना हो, ये स्पाइन के बेस में होता है, तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों के जो बोलते हैं ना कि अभाव होने लगता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है। स्टेबिलिटी यानी जैसे हम जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कल का कुछ पता नहीं। वैसे किसी भी प्रोफेशन में आजकल सब जगह ही ऐसी कंडीशन है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता है, और दूसरा सिक्योरिटी का इशू होता है, और कुछ फाइनेंस से जुड़ी हुई वरी भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और साथ ही में जो है अगर इस चक्र को जो है वो हील करने की ज़रूरत है। आपको अपने इनर पावर पे जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत है। लोग क्या कहते हैं इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमारी सोसाइटी में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है, या तो तुम कॉमर्स लो, मैथमेटिक्स लो, इस तरह की फील्ड में जाओगे तो आपको एक सिक्योर और स्टेबल लाइफ मिलेगी। आप जैसे दूसरा क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाते हो या दूसरे इसमें जाते हो तो आपका स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैं ये बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको जो है उस फियर से बाहर निकलना है, अपने कंफर्ट जोन से जो है बाहर निकलना है, और कुछ हटके जो आप करते हैं तो आपको अपने ऊपर जो है वो विश्वास रखना होगा, वो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। तो लेकिन आप ये तभी कर पाएंगे जब आपको अपने ऊपर जो है विश्वास होगा। तो जो भी है, तो आपको अपने जो है वो रूट चक्रा को जो है वो मजबूत बनाना है। बहुत सारे मेडिटेशन भी है इसके बारे में, इंटरनेट पे आप खोज सकते हैं, तो ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं। साथ ही में अगर ये बैलेंस ना हो तो कुछ हेल्थ इशू भी होते हैं, जैसे वीक बॉडी होती है, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए अपनी जो बोलते हैं ना फिटनेस को बढ़ाने के लिए। उस तरह के पोषक तत्व वाला जो बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी की भावना हो, या फिर बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी हो, या फिर थोड़ा एंजाइटी का भी इशू रहता हो। तो ये सब इस कहते हैं ना कि एक स्टेबल लाइफ ना होने की वजह से ही ये आए हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जैसे प्लान बी होता है कि आपको अपने लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशन में उतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही, तो आप एक कोई दूसरा प्रोफेशन भी अपना सकते हैं साइड बाय साइड। ये नहीं कि उसको छोड़ दें आप पहले वाले को, या फिर पूरा बदल भी सकते हैं। जो भी है वो आप कर सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का फ्लावर, आपके लिए 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। जो भी आपके थॉट्स से वो क्लियर नहीं हो रहे थे, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। आपको थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अभी आपकी सोच में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ गया है, थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक ऐसी स्थिति आ गई कि आपका जो पर्सनल विज़न है वो अभी क्लियर नहीं है, तो उसे आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में आगे क्या करना है, किस तरह के गोल्स बनाने हैं, ये अभी आपके दिमाग में बात ठीक तरीके से आई नहीं है। तो छोटे छोटे गोल्स बनाएं। आप एकदम बड़ा कहते हैं ना कि जंप करने की ना सोचें कि एक सीढ़ी गए अचानक से चौथी पे चढ़ गए, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपका धीरे धीरे क्लियर होगा। एक साथ आप सफलता पाने चाहेंगे और एक साथ सब काम करना चाहेंगे, तो वो चीज़ क्या है, गड़बड़ हो जाती है। उससे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है कि आप एक साथ सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको अपनी थोड़ी सी एनर्जी भी ऐसी बचा के रखनी है कि आप मल्टीपल काम कर रहे हैं,
टास्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ जो है अपनी एनर्जी डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा फोकस लाने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। तो थोड़ा सा आपको अपने जो बोलते हैं ना कंफ्यूज थिंकिंग को बदलने की ज़रूरत है। थर्ड आई पे अपने आप काम कर सकते हैं, थर्ड आई मेडिटेशन आप कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से भी जो है वो आपको क्लैरिटी मिलेगी। और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा हम सोशल मीडिया पे रहते हैं तो थोड़ा फोकस कम होता है, तो आप जैसे कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसका यूज़ है वो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है स्टडी में। तो इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है हैप्पी फैमिली का कार्ड। तो जो भी है आपको जो है आपकी फैमिली के साथ जो है एक अच्छा बॉन्ड बनाने की जो है वो यहाँ पे सलाह दी जा रही है। आपके फैमिली कनेक्शन, आपके फ्रेंड्स हैं वो जो है आपको उनके साथ और ज़्यादा कहते हैं ना कि दोस्ती भरा रिश्ता बना लेना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी इशू हुआ है तो उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे अच्छा ही दिखाई दे रहा है कि आपके बहुत अच्छे कनेक्शन से, तो आपको फैमिली, अगर आपकी फैमिली सेम प्रोफेशन से जुड़ी हुई है जो आप कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस दे सकती है आपका जो भी करियर है उसमें, या फिर फ्रेंड्स हो सकते हैं जो काम कर रहे हैं वो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। और अगर यही कार्ड रिवर्स में हो जाए तो यहाँ पे जो है एक हार्मनी की कमी दिखाई देती है, एक सामंजस्य की कमी दिखाई देती है, तो उस चीज़ को आपको मिल बैठ के रिजॉल्व कर लेना चाहिए। अब आते हैं रिलेशनशिप। अगर आप शादी रिलेशनशिप को लेके परेशान हैं तो आपका जवाब भी इसी कार्ड में छिपा हुआ है। हो सकता है कि आपको फैमिली के द्वारा या फिर फैमिली कनेक्शन के द्वारा या फैमिली फंक्शन में कोई सोलमेट मिल जाए। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।